हेलो जी, दिस इज दिलदार। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स के बारे में और कुछ मुल्की हालात के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया है और उसका हमें क्या असर देखने को मिला है हमारे इंडेक्स पे या हमारी ओवरऑल कुछ स्क्रिप्ट्स पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के दिन हमारे पास केएससी के हम देख लेते हैं किसने पॉइंट जोड़े हैं, किसने तोड़े हैं और ओवरऑल सिचुएशन क्या रही है। देन मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हमारे पास रेट चेंज हुए हैं या नहीं हुए और उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला है। आज हमने देखा है कि हमारे पास कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज देखने को मिला है। कभी मार्केट ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है और एट द एंड सिर्फ 40 पॉइंट्स तोड़ के मार्केट वहीं पे स्टेबल है। अभी अगर हम ये डेली कैंडल को देखें तो एक बहुत ही माइन्यूट सी कैंडल इसने बनाई है और इनडिसाइसिव सी कैंडल बनाई हुई है और इसके बारे में इस कैंडल से हम कुछ जज नहीं कर सकते मार्केट की कंडीशन को। एक हमारे पास ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में जाकर देखें तो पावर सी में टॉप हमारे पास एक्टिव स्टॉक रहा है जिसमें 5.38% गेन देखने को मिला है। एफसीसीएल में हमारे पास 5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। एमएलसीएफ में 1% का डिक्लाइन देखने को मिला है। बैंक ऑफ पंजाब में 1.8% इंक्रीज देखने को मिला है। एसएसजीसी में 0.14% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इसी तरह सीमेंट यहाँ पे डीजीकेसी भी 0.60% डिक्लाइन। प्रेमा दोबारा कैप हो गया, दोबारा यहाँ पे सट्टा चल रहा है। डीसीएल दीवाल सीमेंट लिमिटेड भी अप है हमारे पास। आज पीएफ बायो में हमारे पास कैप देखने को मिला है, क्लोवर में कैप देखने को मिला है और इसकी एक्सपोनेंट स्टेट भी है। प्लस हमारे पास प्रेमा में कैप देखने को तकरीबन प्रेमा में कैप देखने को मिला है। पीएफ एग्रो जो हमारे पास बरकत फ्रिशान एग्रो लिमिटेड नया स्टॉक लिस्ट हुआ है, उसको उसमें भी हमारे पास आज कैप देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आज ही लिस्ट हुआ है और आज ही कैप हो गया है। आज इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है आई गेस। नहीं, हाँ आज इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है आई गेस। तो आज ही कैप इसको ये लग गया है। टीजीएल में हमारे पास एक्स डिविडेंड डेट है टीजीएल की, जिसमें हमारे पास 5% डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है केएससी की। हमारे पास कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है और ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा है केएससी 100 पे वो माइन्यूट इम्पैक्ट पड़ा है बिल्कुल। मजीद अगर हम बात करें केएससी के बारे में तो केएससी में मजीद देख लेते हैं किसने पॉइंट कितने जोड़े हैं, किसने कितने तोड़े हैं और क्या किस किस सेक्टर ने आज परफॉर्म किया है। कमर्शियल बैंक्स में आप देख रहे हैं हरियाली हरियाली देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर्स में ईफर्ट चला है और एक दो फर्टिलाइजर और चले हैं। ऑयल एंड गैस में पोल हमारे पास चला है। बैंक्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक्स में हमारे पास एंग्रो होल्डिंग्स चला है। पावर जनरेशन में कुछ पावर की कंपनीज हैं और फार्मास्यूटिकल में आज हमारे पास आई गेस कुछ फार्मा कंपनीज भी पॉजिटिव थी। इसके अलावा टेक्सटाइल्स में हमारे पास कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। ओवरऑल देखते हैं कि किसने कितने पॉइंट जोड़े हैं और किसने कितने तोड़े हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट जोड़े हैं वो एंग्रो होल्डिंग्स ने जोड़े हैं और आपको जो केएससी पॉजिटिव या फिर इतना जो है माइन्यूट नेगेटिव दिख रहा है वो सिर्फ आपको एंग्रो होल्डिंग्स की वजह से दिख रहा है, क्योंकि इसने सिंपल केएससी में जो है तकरीबन 250 पॉइंट्स का इजाफा किया। अगर ये एंग्रो होल्डिंग स्टेबल रहता तो आपको ये केएससी नेगेटिव में देखने को मिलता और तकरीबन एक हमारे पास इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल देखने को मिलती। ठीक है, तो यूबीएल और एचपीएल अगेन हमारे पास पॉजिटिव रहे हैं। बैंक कलफला पॉजिटिव रहा है। अगर हम यहाँ पे फीपी लीपी में जाकर देखें तो हमारे पास जो बैंक्स में बाइंग डाल रहे हैं वो मेजर म्यूचुअल फंड्स डाल रहे हैं और इंडिविजुअल्स डाल रहे हैं, प्लस हमारे पास कंपनीज भी साथ बाइंग डाल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जनाब जो पॉइंट तोड़े हैं वो हप्को ने तोड़े हैं। इसकी शायद एक्स डेट थी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, लेकिन इसकी डिविडेंड की डेट थी। एफसीसीएल ने हमारे पास पॉइंट तोड़े हैं, एफएफसी ने तोड़े हैं, मारी ने तोड़े हैं, पायोनियर सीमेंट, तारिक ग्लास लिमिटेड, एमटीएल, पीएसओ, ओजेडीसी, पीपीएल। तो ये तीन जो हमारे पास मेजर डिक्लाइनर्स देखने को मिल रहे हैं, ये क्यों देखने को मिल रहे हैं और ये हमारे पास क्या ऐसी न्यूज़ है कि ये डिक्लाइन हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो मेजर है जिसमें सर्कुलर डेप्ट का मसला है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिसमें सर्कुलर डेप्ट का मसला है, ये क्यों डिक्लाइन है, इसको आगे जाके देखते हैं। प्लस अगर हम आज की मेजर बड़ी खबर पे देखें तो आज मॉनेटरी पॉलिसी 2025 की डेट थी 10 मार्च को और उसमें क्या हमारे पास देखने को मिला है कि मीटिंग ने डिसाइड किया है कि जो आपके पॉलिसी रेट होंगे वो चेंज नहीं किए जाएंगे और आपके जो पॉलिसी रेट होंगे वो 12% ही रहेंगे जो हमारे पास अनचेंज रहे हैं। इसकी कुछ वजूहात बताई गई हैं। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की डेट है वो हमारे पास तकरीबन वो है
मई में, 5 मई को। तो तब तक हमारे पास ये रेट अनचेंज ही रहे हैं और हमारे पास अभी हम देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। आप सिंपल ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट हैं वो स्टेबल इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारे पास जो कोर इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज उसमें देखने को मिला है और जो ओवरऑल नेट इन्फ्लेशन है उसमें हाउएवर डिक्रीज देखने को मिला है। तो कोर इन्फ्लेशन में इंक्रीज देखने को मिला है, जिसका मतलब क्या हो सकता है कि आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रही है, जिसका क्या मतलब है सिंपली आपकी जो चीज़ों का भाव है वो पॉजिटिव जा रहा है। अब चीज़ों का भाव पॉजिटिव कब जाता है? जब उसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड जो है आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो आपका चीज़ों का भाव पॉजिटिव होता है। आप खुद सोचें कि एक मरले का घर है, अगर उसको ख़रीदने वाले 1000 लोग हैं और उसको ख़रीदने वाले 1000 लोग हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है और वो घर एक ही है, तो जाहिर सी बात है वो जो उस घर का मालिक होगा वो मुंह मांगी कीमत लेगा और उसको ही हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटरेस्ट इन्फ्लेशन है हमारे पास। तो पॉजिटिव इन्फ्लेशन है तो इसको अब हुकूमत क्यों हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं कर रही? तो हुकूमत का कंसर्न ये है कि अगर वो पॉजिटिव इन्फ्लेशन के कोर इन्फ्लेशन के होते हुए 12% से 11% इंटरेस्ट रेट कम कर दे, तो वो समझ रहे हैं कि ये एक प्री मेच्योर डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो आपका एक ये इन्फ्लेशन जो चल रही है या फिर आपकी कोई चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आपकी डिमांड में मज़ीद इजाफा होगा और 2000 लोग वो एक प्लॉट को ख़रीदने के काबिल हो जाएंगे और इस जो आपकी सप्लाई है वो कम ही रहेगी और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी मतलब वो जो बंदा है वो कहेगा अब तो 2000 मेरे लोग खरीदना चाह रहे हैं प्लॉट, तो मैं इसको मुंह मांगी कीमत पे और महंगा बेचूंगा। तो मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ और ये प्लॉट वाली एग्जांपल है सिर्फ, ठीक है। तो ओवरऑल ये इस तरह चीज़ें काम कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक डिसीजन है हुकूमत का। और इसी तरह हमारे पास इकोनॉमिक्स को, बिजनेस इकोनॉमिक्स को या फिर मुल्क की इकोनॉमिक्स को मैनेज किया जाता है। जब तक ये हमारे पास प्री मेच्योर इन्फ्लेशन रहेगी तब तक हमारे पास हम इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम नहीं कर सकते। लेकिन आल दो हमारे पास जो है 5 से 7% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कहा गया है कि स्टेबलाइज इंटरेस्ट रेट है, वो हो सकता है हमारे पास। तो इन कमिंग हम मंथ्स यहाँ पे कमिंग ईयर्स हम 1-2 सालों में मज़ीद इन्फ्लेशन को कम होता, इंटरेस्ट रेट को कम होता देख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास थी मुल्की हालात के बारे में। अब थोड़े से टेक्निकल्स के बारे में हम जानते हैं। हम सीधा केएससी के बारे में देखते हैं कि केएससी में हमारे पास क्या सिचुएशन बनती दिख रही है। केएससी मैंने आप लोगों को पहले ही कल की वीडियो में बताया था कि ये हमारे पास डाउनवर्ड्स जा सकता है गैप फिल करने, और वहाँ गैप फिल करने आया भी है, लेकिन इसने गैप को पूरी तरह फिल नहीं किया। मैंने कहा था कि गैप जब तक फिल नहीं होगा यहाँ पर इसको सस्टेन करना चाहिए और देन हमारे पास कोई पॉजिटिव ट्रिगर आना चाहिए या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए, तो हमारे पास ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो पॉजिटिव न्यूज़ आने की बजाय हमारे पास थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ आई है कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुए। तो इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुए, ऑल्दो ये आपकी इकोनॉमी के लिए, यहाँ पे आपके मुल्क के लिए तो पॉजिटिव ही है, लेकिन आपकी मार्केट के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स के लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन इससे केएससी पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो केएससी कंसोलिडेशन में है 1 डे टाइम फ्रेम पे उसी तरह रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हमें देखें तो एक न्यूज़ देखने में आ रही है कि आईएमएफ जो है वो आपके सर्कुलर डेब्ट के मसले को नहीं वो चाह रहा है कि इसको रिजॉल्व ना किया जाए अभी फ़िलहाल के लिए। उस पर कोई उसने पॉइंट्स उठाए हैं। तो ये अब जहाँ तक मेरा इसमें टेक है वो सिंपल ये है कि यहाँ लोगों से माल छुड़वाया जा रहा है और यहाँ पर जो है सप्लाई जो है ज़्यादा की जा रही है और डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तो ये प्राइस नीचे गिरेगी और जो बिग मनी होगा, स्मार्ट मनी होगा, वो उसमें पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा ये टेक है मुझे यही लगता है कि इसमें माल छुपाया जा रहा है। और अब हमारे पास क्या इसमें सिचुएशन बनती है, हमें क्या करना चाहिए इसमें फ़िलहाल। तो आपकी जो बिल्कुल मुल्क के इकोनॉमिक्स हैं वो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और हमारे पास जो 1 डे में है हमारे पास फ़िलहाल अभी भी जो केएससी है वो कंसोलिडेशन फेज़ में ही है। और 1 आवर में हम केएससी को देखें तो ये हमारे पास जनाब पॉजिटिव मतलब कि हमारे पास बुलिश थोड़ा दिखने को मिल रहा है।
ठीक है, क्योंकि इसने ये ट्रेंड को ब्रेक किया है रिसेंटली और ये अपना एक नया ट्रेंड जो कि कुछ इस तरह का ट्रेंड है बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल हमारे पास ये सिचुएशन है, तो इसको यहाँ पे सपोर्ट बनाने की बहुत अहम ज़रूरत है। अगर नहीं बनाएगा तो ये मज़ीद ये थोड़ा सा नीचे हमें 1,13,000 तक दोबारा मिल सकता है। 1,13,000 से 1,13,500 से लेकर 1,13,600 तक की रेंज में दोबारा मिल सकता है। तो ये एक देखने वाली चीज़ हमारे पास होगी। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो फ़िलहाल म्यूचुअल फंड्स हैं वो फ़िलहाल उन्होंने आज तो सेलिंग की है, और स्पेसिफिकली उन्होंने जो सेलिंग की है वो आपके सीमेंट सेक्टर में की है। और जो है इसमें हमें जो देखने के लिए चीज़ चाहिए वो हमें बस ये देखने के लिए चाहिए, जो रिसेंटली डेप्ट मार्केट से सीमेंट सेक्टर डेप्ट मार्केट से म्यूचुअल फंड्स ने तकरीबन 50-60 मिलियन डॉलर्स निकाले हैं, वो म्यूचुअल फंड्स कहाँ चिप इन कर रहा है। और अगर तो ये डेप्ट मार्केट में म्यूचुअल फंड्स दोबारा डाल देता है पैसे अपने पॉजिटिव में आ जाएगा जब 50 मिलियन डॉलर्स, तो आपका मार्केट क्रैश करेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है इस तरह के, लेकिन मैं आपको वैसे ही मुहतात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ अपडेट्स थी। अब हम कुछ स्क्रिप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास OGDC, PSO, पोल, एंग्रो होल्डिंग्स और बैंक ऑफ पंजाब है। तो सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने अपनी फ्री यूट्यूब की वीडियो में आप लोगों को स्क्रिप्ट दी भी थी, और तब से मैं आपको कह रहा था कि ये स्क्रिप्ट आपको फ़ायदा दे सकती है। ये हमने ट्रेड प्लान बनाया था और मैंने कहा था कि गैप के आसपास मिले तो आप एक्यूमुलेट करें। एग्जैक्टली उसने वहाँ से गैप से सपोर्ट बनाई और हमारे पास जनाब तकरीबन 6-7% के अभी भी गेन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनलाइज्ड कॉल दूं तो आपको जो है प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना होगा और आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ग्रुप मैनेजर से। तो मैं उनका नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट मैनेजर फॉर प्रीमियम ग्रुप। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट उठा रहा होता हूँ वो स्क्रिप्ट उठाएं, या मैं आपको फंडामेंटली जो चीज़ें बता रहा होता हूँ उसमें आप मेरे से पर्सनली कोई क्वेश्चंस पूछ सकें, तो आपको प्रीमियम ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल 50 to 60 पीपल हमारे पास प्रीमियम ग्रुप में हैं और अच्छे गेंस भी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे हमारे पास जो है नॉलेज भी ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट वाइज भी, और हमारे पास फंडामेंटली भी टेक्निकली भी। तो ये ग्रुप मैनेजर का नंबर है और ये मेरा नंबर है। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कॉल ना कीजिएगा, मैं कॉल्स नहीं उठाता। तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और प्रीमियम के लिए आपको हम दोनों में से किसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये हमारे पास सिचुएशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि हम किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप सिंपल मेरे चैनल पे आएँ, और वहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाई हुई है जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, और हम वहाँ पर जो है मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसका नाम हमने रखा हुआ है जनाब वी मेड 40% प्लस इन प्रीमियम इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में हमने 40% प्लस गेंस बनाए थे, और ये उसका सबूत है सारा, और इसमें सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स वगैरह मौजूद हैं। और एक चीज़ है कि हम अभी जो है इंट्राडे कॉल्स नहीं देते, हमसे स्विंग कॉल्स देते हैं, और मैं बिलीव भी करता हूँ कि स्विंग कॉल इज़ मोर लाइक गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, और आपको हमेशा स्क्रीन के आगे नहीं बैठना पड़ता। आपको पता है कि हमारे पास कंपनी अच्छी है और ये हमने अच्छे रेट पे उठाई है, और स्टॉप लॉस हमारा डिफाइंड है, तो हम इसको मज़ीद राइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। अब बैंक ऑफ पंजाब की हमारी क्या सिचुएशन बनती है। बैंक ऑफ पंजाब में फ़िलहाल जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, और कुछ इस तरह की जो इसने सिचुएशन बनाई थी अब दोबारा इस तरह की सिचुएशन बना रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ABCD पैटर्न। अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊं ABCD पैटर्न, तो ये हमारे पास ABC और D पैटर्न यहाँ पर बनता दिख रहा था। ठीक है, तो जितना ये लेग होता है उतना ही ये लेग जो है हमारे पास देखने को मिलता है। अगर आप सिंपल इसको नोट भी करेंगे तो ये तकरीबन उतनी ही लेग हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दोबारा कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमारे पास ABCD पैटर्न टाइप ऑफ कुछ बनता दिख रहा है हमें, और तकरीबन इसका जो मुझे रेंज दिखती है वो दिखती है जनाब
14 रुपीज़ तक इजीली जा सकता है, लेकिन उससे पहले उसको ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। 13.38 की रेजिस्टेंस को डेली में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करना पड़ेगा और इसको निगेट करना पड़ेगा डबल टॉप के पैटर्न को। तो ये हमारे पास एक अच्छा मजीद पिक बन सकती है। प्लस हमारे पास जो है इसका 1.8 रुपीज़ पर शेयर इसने डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि 17 मार्च को इस एक्स हो जाएगा और 1.8 रुपीज़ इसकी प्राइस में से कम हो जाएगा। तो अगर जो लोग तकरीबन तकरीबन अगर जिसने यहाँ पर भी उठाया तो 5-6% के प्रॉफिट में ही है, और मेरे नहीं ख्याल से उसको डिविडेंड लेना चाहिए। वो इसको जो है कैपिटल गेन के तौर पर भी देख सकता है, अगर तो उसको ये अच्छी लगती है स्क्रिप्ट कैपिटल गेन। वैसे उसने मेरे ख्याल से 1.8 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, तो आप देख लें, यहाँ से काउंट कर लें कि अगर आप 1.8 रुपीज़ अप हैं तो आप जो है डिविडेंड लेने की बजाय कैपिटल गेन लेके बाहर आ सकते हैं। आपकी जो भी प्राइस है आपने यहाँ उठाया जहाँ मर्जी उठाया है। तो ये हमारे पास एक बैंक ऑफ पंजाब की सिचुएशन देखने को मिली। मज़ीद अगर हम बात करें तो पोल आज हमारे पास बड़ा पॉजिटिव दिख रहा था। पोल के बारे में मैं कब से चीख रहा हूँ, कब से चिल्ला रहा हूँ कि जनाब ये आपका इसने गैप डाउन ओपन किया था, और जब भी ये गैप डाउन ओपन करता है ये उसको फिल करने लाजमी आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब ये गैप डाउन ओपन करता है तो इसका मतलब होता है कि इसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, और जब भी ये डिविडेंड अनाउंस करता है आप देखेंगे गैप डाउन ओपन होता है और देन ये गैप हमारे पास फिल होने लाजमी आता है। तो यही सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और थोड़ा सा आपको जो है ये पंप लेता दिख रहा है। अब ये पंप कहाँ से ले रहा है? ये अपने सपोर्ट रीजन से पंप ले रहा है, और इसने एक अच्छा सपोर्ट रीजन मार्क किया हुआ था, डिफाइन किया हुआ था, जहाँ से ये पंप ले रहा है। तो आप यहाँ पर अच्छी एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। ये अच्छा रीजन है आपके पास, और हमारे पास ये आपको तकरीबन ये 7-8% का गेंस भी दे सकता है, और आपको जो है मज़ीद ऊपर के टारगेट्स भी दे सकता है। अगेन गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, और इसमें आप अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास जनाब है OGTC। तो OGTC के बारे में मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, आज भी डिस्कस कर देता हूँ। इसके सर्कुलर डेप्थ की क्लियरेंस का हमारे पास न्यूज़ है, और सर्कुलर डेप्थ की जब क्लियरेंस होगी इसकी तो इसमें हमें मज़ीद पोटेंशियल देखने को मिलेगा। आवरली में जाकर देखें तो आवरली में रिसेंटली ही इसने हमारा TP1 हिट किया था प्रीमियम ग्रुप में, और अभी ये डाउन इसलिए है क्योंकि इसकी आज एक्स डेट है। ठीक है, अब तो तकरीबन इसके 4.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था, तो ये 10 मार्च को एक्स होना था, जिसकी वजह से ये हमें डाउन देखने को मिला है। ठीक है, TP1 आल्दो हमारा हिट हो चुका है, कुछ हमने क्वांटिटी निकाल लिया है, कुछ डिविडेंड के लिए रख ली हुई है, और नेक्स्ट हमारे पास इसके टारगेट्स बन सकते हैं आराम से, अगर तो सर्कुलर डेप्थ हमारे पास सही तरह क्लियर होता है, जो कि इंशाल्लाह होगा। वो आपके पास 227, 235 और अगेन हमारे पास 250 तक के टारगेट्स में अचीवेबल हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो 2 लास्ट स्क्रिप्ट्स में डिस्कस करूंगा। PSO को डिस्कस कर लेते हैं एंड हम एंग्रो होल्डिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। PSO की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर जो है करंटली इस पोजीशन में PSO को अच्छा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन टाइप ऑफ बिहेव भी कर रहा है। देन हमारे पास यहाँ पर इसने गैप डाउन ओपन भी किया है, और अगर यहाँ तो कंसोलिडेट करता है तो आप यहाँ पर बाइंग डाल सकते हैं। अगेन टारगेट्स आप रख सकते हैं 382, 394, 409 के। इसकी मैंने प्रीमियम कॉल भी शेयर किया है अपने ग्रुप में, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाइड होना लाजमी है। तो वो कंडीशंस अगर आपने जाननी है तो आपको ज़रूर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड ऑल थिंग्स वेंट राइट और सारी चीज़ें हमारे पास सही जाएंगी, तो हम इसमें मज़ीद एंट्री बना सकते हैं। डिपेंड के हमारे पास IMF क्या हमारे पास डिसीजन करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एंग्रो होल्डिंग्स हैं। एंग्रो होल्डिंग्स हमारे पास जनाब इसने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट जोड़े हैं, तो देख लेते हैं इसमें अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी बनती दिखती है तो। एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में मैं काफ़ी देर से कह रहा था कि इसने जो है जनाब यहाँ पर अपना एक बेस लाइन डिफ़ाइन की हुई थी, और बेस लाइन जब इसने डिफ़ाइन की है और इसको ब्रेक डाउन दिया है तो इसने मैसिव इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तकरीबन 12% का तक का गिर गया है।
अभी रिसेंटली हम बात करें तो एंग्रो होल्डिंग्स में थोड़ी सी हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने लो बनाया है, बट हम आरएसआई को देखें तो इसने आरएसआई में हायर लोअर हायर लो बनाया है। तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसको अपना जो अगेन जो ये फेयर वैल्यू गैप की रेजिस्टेंस है इसको तोड़ना लाजमी है। तो हम वेट करेंगे जब तक ये हमारे पास 191 से ऊपर नहीं आ जाता, तो हम तब तक इसमें कोई एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, अगर तो 190 से ऊपर चला जाता है देन हम इसके टारगेट्स इजीली अचीव कर सकते हैं 200 प्लस के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रेड प्लान इसका भी बन सकता है, लेकिन अगेन कंडीशनल बाइंग होगी इसमें जब ये 190 से ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करेगा। तो अगेन कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी ग्रो भी कर रही है और कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है और कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए। प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मस्ट कॉन्टैक्ट मी और ग्रुप मैनेजर। लिंक में सारा कुछ मौजूद है। लिंक में आपको फ्री ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। वहाँ पे मैं ट्रेड कॉल्स नहीं देता, वहाँ पे हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग टू PSX या फिर KSE 100 के बारे में, और वो ग्रुप की टाइमिंग्स भी हमारे पास मार्केट टाइमिंग्स में होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।